हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बहुत समय की बात है। एक सुंदर सी झील में एक इमुगी रहता था। इमुगी एक कोरियाई डीमन स्नेक है जो ड्रैगन बनना चाहता है। इमुगी दयालु और अच्छा था और वो चाहता था कि वो 1000 साल पूरे होने से पहले वो एक ड्रैगन बनकर जन्नत जाना चाहता था। जिस देवता ने इस इमुगी पर दया की उसने उसे योजू और ड्रैगन के शक्ल दिए। योजू एक जादुई मणि है जो इमुगी को ड्रैगन में बदलने के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने में मदद करता है। वो देवता कहता है अगर तुम अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले किसी इंसान की सच्ची दिल से मदद करोगे तो तुम्हारा योजू ताकत से भर जाएगा। जिस दिन ये पूरे चांद की तरह खिल उठेगा तुम जन्नत तक पहुंच जाओगे। और इसलिए इमुगी ने ड्रैगन की शक्ल जमीन में गाड़ दी और उससे एक चाय का पेड़ पनपा। उसने पूरे दिल से इसकी देखभाल की और इसके जादुई पत्तों का उपयोग करके इंसानों की मदद की। धीरे धीरे योजू ताकत से बढ़ने लगा और इस तरह वो धीरे धीरे ड्रैगन में बदल गया। सीन चेंज होता है, हमें एक घर को दिखाया जाता है। हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो सामान उठा रही थी। तभी उसके साथ काम करने वाला वर्कर चिल्ला के बोलता है अरे तुम्हें एक और बंदे को बुला लेना चाहिए था। हमारी हीरोइन का नाम सिया है। सिया रोते हुए बोलती है मैं तो कंगाल हूँ। तभी उसका हाथ छूटने लग जाता है। अरे नहीं 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 नहीं। हमें सिया का मोबाइल दिखाया जाता है जहाँ पे कॉल आ रहा होता है किसी जून नाम के लड़के का। सामान शिफ्टिंग में उसने पूरे घर का कचरा बना दिया था। तभी वो धड़ाम से गिर जाती है। तभी वो कहती है उफ अब तो मैं मर ही जाऊंगी, कैसे साफ करूंगी ये सब। कुछ टाइम बाद सिया को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी वो स्माइल करने लग जाती है। ये खुशबू, घर की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। कुछ देर बाद उसके घर का बेल बजने लगता है। तभी हमारी हीरोइन दरवाजा खोल के कहती है कौन है। तभी वो चहकते हुए कहती है जून तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही थी इसलिए मैं यही आ गया। टाडा जजांग नूडल्स। कोरिया में परंपरा है कि जब कोई नए घर में शिफ्ट होता है तो जजांग नूडल्स खाते हैं। सिया कहती है ये कैसा जजांग है, ये तो बस झटपट जजांग नूडल्स है। जून कहता है अरे मैंने तुम्हारी सफाई और खाना बनाने में मदद की और तुम नखरे दिखा रही हो। सिया कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जून कहता है कल कुछ टेस्टी खाने के लिए बाहर चले। सिया कहती है ये हुई ना एक नोबेलिस्ट वाली बात, अपने बेरोजगार दोस्त के लिए खाना खरीदा जा रहा है। तभी जून कहता है तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम जल्दी अपनी चाय की शॉप खोलने वाली हो। तभी सिया कहती है रुको रुको। जून को दिखाया जाता है जो कि ब्लश कर रहा होता है और हमारी हीरोइन उसे देख के सोचने लग जाती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो है जून। सिया पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है। जब उसकी दादी की डेथ हो चुकी थी तब जून ने उसको कैसे संभाला था। मैं चाय की शॉप संभालने की हालत में नहीं थी पर मेरी भी जिद थी कि मैं उसे बेचूंगी नहीं। सारी चीजें ठीक करने में तुम ही तो थे मेरे साथ, तुम्हारे वजह से ही मैंने वापस आने का फैसला किया। जब मुझे न्यूज रूम से निकाला गया तब मुझे सच में नहीं पता था कि आगे क्या करना है। बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से लाओ या कहाँ जाओ। सीन प्रेजेंट में आती है। तुम जानते हो न्यूज रिपोर्टिंग मेरे लिए बिल्कुल सही है। जून कहता है बिल्कुल इसलिए तो मैं चिंतित था कि तुम्हारी ये हर बात जानने की आदत तुम्हें किसी तकलीफ में ना पहुंचा दे। सिया कहती है मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता है मुझसे रहा नहीं जाता अगर कोई चीज मेरी इंटरेस्ट को जगा देती है तो। जून कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें इतने बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल में उलझना नहीं चाहिए था। सिया कहती है फिर भी मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। अरे कोई किसी के पेट पर लात मारता है भला, बताओ भला। जून कहता है हाँ तुम सही हो, बिल्कुल सही हो। चलो जो भी हो तुमने सच में वहाँ पे अच्छा काम किया था। ये सुनने के बाद सिया मुस्कुराने लगती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ बहुत अंधेरा था। तभी दो लड़कों को चलते हुए दिखाया जाता है और वो दोनों किसी जगह पे रुक जाते हैं। तब एक लड़का कहता है ये वही भूतिया घर है। तब दूसरा लड़का कहता है यार चलो ना वापस चलते हैं। पहले वाला लड़का कहता है अरे अगर हम अब लौटे तो शर्त हार जाएंगे, हमें बस ऐसे ही जाना है और नाटक करेंगे कि हम अंदर गए थे। तभी वो लड़का धड़ाम से नीचे गिर जाता है और मोबाइल जो उसने स्लाइड करके अंदर डाली थी उसमें एक आदमी की फोटो दिखाई जाती है जो सच में भूत लग रहा था। ये लड़का कहता है ये तो भूत है। तभी हमें एक खूबसूरत लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था और वो कहता है क्या बकवास है। तभी क्रो की आवाजें आने लगती है, चारों तरफ क्रो उड़ने लगते हैं। तब वो कहता है ये इंसान बिना फिजूल की चीजों को लेकर अब भी इतनी जिज्ञासा।